स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी हब में। चलिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम में काम देने वाला है। चलिए इसको देखा जाए और इसको विचार किया जाए। चलिए ध्यान दिया जाए, ये आपका बिंदु कह रहा है बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इसको करने के लिए कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। ये आपका x होता है और ये x डैश होता है और ऊपर वाला जो है वो y होता है। ऊपर वाला क्या होता है? y होता है और नीचे वाला y डैश होता है। अब देखिएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे, इसका चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। इसमें प्रथम चतुर्थांश में यानी प्रथम पाद में प्रथम पाद इसको बोलते हैं, प्रथम पाद इसको द्वितीय तृतीय चतुर्थ। और यहाँ देखिए प्रथम क्या होता है? प्लस प्लस होता है। प्रथम में प्लस प्लस, x अक्ष भी प्लस y अक्ष भी प्लस। इसमें होता है माइनस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस माइनस यानी x अक्ष भी माइनस y अक्ष भी माइनस। इसमें होता है x अक्ष प्लस y अक्ष माइनस, प्लस माइनस होता है। इतना कंसेप्ट जान लीजिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दूसरा है, चलिए इसको कंसेप्ट को जानिए, अगर नोट करना है तो इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है? बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अभी बताया गया है x का मान माइनस और y का मान +6 है, यानी -8 और +6 है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है? तो माइनस प्लस है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। माइनस प्लस है तो क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, द्वितीय चतुर्थांश। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ऐसा क्वेश्चन है तो कभी छोड़ना नहीं है, द्वितीय चतुर्थांश। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। चलिए कोई बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। x निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाता है। x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक कहलाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x निर्देशांक कहलाता है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा, x निर्देशांक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका x निर्देशांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, y अक्ष की समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। तो देखिए y अक्ष का समीकरण y बराबर 0 है। y अक्ष का समीकरण y बराबर क्या है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? y अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होगा? y बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से एक और आ रहा है, y अक्ष का समीकरण क्या होगा? तो x के मान 0 है तो y का मान y है। तो y बराबर x का मान 0 और y का मान y। अगर इसका बिंदु पूछे निर्देशांक तो 0 और y होगा। और y अक्ष का समीकरण क्या है? तो y बराबर 0। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इस चतुर्थांश हम बताए थे कि प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चतुर्थ। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4 के कोटि का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। ये होगा x होगा, हाई होगा y। तो x अक्ष को हम भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और y अक्ष को कोटि कहते हैं। y अक्ष को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि कोटि का मान क्या होगा? तो यही ना y अक्ष है, तो यही y अक्ष है तो 4 होगा। कोटि का मान क्या होगा? 4 होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, कोटि का मान 4 होगा। अगर यहाँ भुज पूछता तो भुज का मान यानी x का मान 6 होता, तो इसका ऑप्शन ए होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा आते रहता है। चलिए आप लोग के
समक्ष। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए बराबर 2 - 4 बी 4 - 2 को मिलने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। अब ये फार्मूला से बनेगा। अब यहाँ ध्यान देना है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, यह फार्मूला होता है। अब देखिए x1 कहाँ से आया, इसको हम लिखेंगे x1, इसको लिखेंगे y1, इसको लिखेंगे x2, उसको लिखेंगे y2। अब देखिए x1 y1 x2 y2, x1 + x2, x1 का मान है आपका 2, x2 का मान है 4 बटा में 2 और y1 का मान है -4 और y2 के मान है आपका -2 बटा में 2। 4 2 क्या होगा 6 बटा 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 - 6 बटा 2। ये कटेगा 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3। 3 - 3 आया तो देखेंगे ऑप्शन में 3 - 3, 3 - 3 राइट ऑप्शन आपका सी होगा। 3 - 3 राइट ऑप्शन आपका सी होगा। कहीं भी मध्य बिंदु पूछे तो x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है आपका बिंदु a बराबर 8 10 तथा b बराबर 4 6 को मिलने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक है। अब देखिए मध्य बिंदु वही है मध्य बिंदु, तो वही फार्मूला लगाएंगे x1 y1 x2 y2। हम क्या लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर आपका होगा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। x1 का मान है 8 + x2 का मान है 4 / 2, x1 का मान है y1 का मान है 10 + 6 / 2। 8 4 12 बटा 2 और नीचे वाला हो जाएगा 10 और 16 बटा 2। 12 का दिया 6 और 16 का दिया मैंने 2 से कटेगा तो 8, 6 और 8 हुआ। 6 8 देखेंगे राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन आपका 6 होगा, 6 8 राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर बिंदु ए 4 5 तथा b 6 6 को मिलने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। चलिए ये आपका मध्य बिंदु ये भी पूछा तो क्या होगा डायरेक्ट बनाते हैं x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब क्या होगा 4 + 6 बटा 2 5 + 5 बटा 2। 6 4 10 बटा 2 5 5 10 बटा 2। ये कट के 5 5 आएगा ना, तो 5 और 5 होगा। x का मान भी 5 y का मान भी 5। राइट ऑप्शन आपका बी होगा 5 5। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x पर एक बिंदु P स्थित है तो बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ देखिए एक x है, x डैश है, y है और y डैश है। कह रहा है y अक्ष से, ये y अक्ष है, से 5 इकाई दाईं ओर, दाहिना ओर, दाईं ओर 1 2 3 4 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर है, x अक्ष ना है, x अक्ष पर एक बिंदु P, इसका मान हम रख देते हैं P बिंदु स्थित है तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x का मान 5 है और y का मान क्या हो जाएगा 0। y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से y का मान 0, x का मान 5। तो x पहले लिखा था y बाद में लिखा था तो 5 और 0 होगा। तो देखेंगे राइट ऑप्शन आपका 5 0 होगा तो आपका राइट ऑप्शन आपका ए होगा। 5 और 0 राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है लिख रहा है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है बिंदु 5 -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है। अब बीच के दूरी, दो बिंदु के बीच के दूरी अगर पूछे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। x1 का मान क्या है, x2 का मान है आपका -1, x1 का मान है -5, तो माइनस माइनस +5 डायरेक्ट लिख दिया गया। y2 का मान है 3, y1 का मान है 7, इसका भी स्क्वायर कर दिया गया। और देखिएगा 5 में से 1 यहाँ माइनस है तो घटेगा 4 होगा, 4 के स्क्वायर होगा। और 3 में से 7 घटेगा तो -4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16, ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 16 क्या हो गया 32, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32,
दो दो के जोड़ा लगाएंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 2 को 2, एगो का जोड़ा नहीं निकलेगा तो क्या होगा 4 रूट 2, 2 दूना 4 रूट 2। तो आपका राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया 4 रूट 2। राइट ऑप्शन आपका सी हो गया 4 रूट 2। अगला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। अब देखिए मूल बिंदु पूछे तो एक्स वाई का मान 0 0 होता है, और यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ बीच में क्या होता है, मूल बिंदु होता है, तो क्या होगा 0 0। क्या होगा बाबू 0 0। तो हाई हो जाएगा x1, हाई हो जाएगा y1, एगो होगा 0 0, तो इसको हम बोलेंगे x2 और y2 बोलेंगे ना। तो इसका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 का मान क्या है, 0 माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और 3 3 क्या हो जाएगा 9, 9 4 क्या हो जाएगा 13, 9 4 13 इकाई हो जाएगा इकाई। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो √13 इकाई राइट ऑप्शन आपका यही सी होगा, √13 इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र से इनका दूरी निकालिए और कमेंट में आंसर बताइए। चलिए अभी दूरी निकालिए, जो अभी हम निकाले हैं उसी फार्मूला से निकालिए। चलिए निकालिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। x1 x2 माइनस x1, x2 का मान है 4, x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 3 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, और 3 में से घटेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब क्या हो गया 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4 4 क्या हो जाएगा √8। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा √8 है, तो इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 का जोड़ा लगा तो बाहर निकलेगा 2√2। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 2√2 इकाई। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए जिनका जिनका राइट ऑप्शन ए आया उनका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2, -3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी क्या है। तो वहीं हम बनाएंगे और इसका आंसर पाएंगे। क्या हो जाएगा -2 -2 स्क्वायर प्लस -3 -3 स्क्वायर है हमारा x1 y1 वाला फार्मूला है। 2 2 -4 हो गया और 3 3 घट के 0 हो गया, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, इसका गुणनखंड निकालेंगे 4 चौका 16, तो 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आएगा ना, 4 इकाई। राइट ऑप्शन आपका बी सही होगा 4। राइट ऑप्शन आपका बी सही होगा 4। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु ए 6 0 बी 5 और 3 तथा सी 3 1 के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग हम बता देते हैं कैसे बनाइएगा और बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक त्रिभुज बनाइएगा, इसका ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, इसको सी मानिएगा। ए का मान आपका है 0 6 0 और 6, बी का मान है आपका -5 और 3 -5 और 3, सी का मान है आपका 3 और 1 है। आप देखिए हाई क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, हाई y1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 और y3, इसको मान लेंगे। अब क्या होगा, इसको x3 y3 अभी नहीं मानेंगे। अब क्या निकालिएगा, पहले ए बी भुजा निकालिएगा दूरी सूत्र पर। तो ए बी बराबर दूरी सूत्र पर निकालिएगा √x² - y² पर, तो उसका जो आंसर आएगा उसके बाद बी सी निकालिएगा, BC उसी फार्मूला पर। उसके बाद AC निकालिएगा। अगर तीनों बराबर आता है तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 बराबर आता है, इसमें से तीनों में से कोई 2 बराबर आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों में से कोई नहीं बराबर होगा तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगर ऐसा भी नहीं हो तो समकोण त्रिभुज नहीं है, यानी जो समकोण त्रिभुज नहीं है, देखेंगे ऐसे बनाएंगे तो हमारा ऑप्शन राइट आ जाएगा। ये आप लोग बना लीजिएगा। वीडियो ऐसे हम बनाएंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन है कि माइनस और माइनस प्लस है, x माइनस वाई प्लस, तो माइनस प्लस ये दूसरा चतुर्थांश में होता है, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा, द्वितीय चतुर्थांश। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बिंदु 12 -18 का भुज क्या है। तो हमने बताए हैं कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, तो भुज क्या हो गया -12। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए -12। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। अगला बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए दोनों ए प्लस में है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।
ये आपका प्रथम, इसमें दोनों प्लस होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।